गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे मैंने कुछ वीडियोस बना के डाले थे अपने चैनल पे चैट जीपीटी से रिलेटेड, और उसके प्रॉम्प्ट को मैंने और ज़्यादा इन्हेंस करना बताया था उन वीडियोस में। अगर आप चैट जीपीटी यूज़र हैं और आप यूज़ करते हैं चाहे मोबाइल पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे, आप वो वीडियोज़ जाके देखिए। मैंने जिस तरीके से बताया हुआ है आप उसको एक बार देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और चैट जीपीटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ऑलराइट, लेट्स स्टॉप द बक स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, इमेज देख पा रहे होंगे, ये मैंने फोटोशॉप में खोला हुआ है। ये फोटोशॉप का बेटा वर्जन है जो एआई, जिसमें एआई की फंक्शनैलिटी ऐड की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये इमेज नेचुरल है, यहाँ पे ये एक दो घर हैं, पीछे पहाड़ी है जिस पे बहुत सारे घर आ रहे हैं, एक घर यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप ये डाल मतलब सेलेक्ट कीजिए वो वाला पार्ट, और मैं इसको बोलता हूँ कि ऐड होम हियर। मैं इसको बोल देता हूँ कि ऐड अ होम हियर। ऑलराइट गाइस, तो ये आप देख सकते हैं इसने 3 तरीके के ऑप्शंस बना के दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2, और यहाँ पे आप राइट साइड पैनल में भी देख सकते हैं जो घर आ रहे हैं यहाँ पे बने हुए, जो भी आपको अच्छा लगे। मतलब ये मैंने घर तो नहीं डाला था लेकिन घर की शेप में है तो ये बन के आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपको घर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उसने एक अलग से लेयर बनाई है, आप इसको बंद कर दीजिए तो आपकी इमेज जैसे थी वैसे बराबर फिर से आ गए। अगर आपको इस पेड़ को रिमूव करना है, आप सिंपली उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप डाल सकते हैं रिमूव द ट्री। ठीक है, तो इस एरिया में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, ये देखिए गाइस कितना सुंदर तरीके से इसने पेड़ को रिमूव किया है, और इसने आपको 3 ऑप्शंस बना के दिए हैं। तो गाइस आप जो भी इसमें प्रॉम्प्ट डालेंगे, अभी तो मैंने प्रॉम्प्ट मतलब बहुत सिंपल से डाले हैं, थोड़ा सा हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। प्रॉम्प्ट गाइस आप जो भी चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं इसी को हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। चाहे आप वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप यूज़ करते हैं उसमें भी, मिड जर्नी अगर आप यूज़ करते हैं उसमें भी, फोटोशॉप अगर आप चला रहे हैं इसमें भी, जितना भी आप ये एआई को बताते हैं, जो कमांड देते हैं आप इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिख के उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी यहाँ पे होम के लिए बोला था, उसने वो बना के दिया, और यहाँ पे मैंने पेड़ हटाने के लिए बोला, उसने वो कितना सुंदर तरीके से हटाया है। तो ये आपका जो भी काम करेगा एक अलग से लेयर बना के उसी पे काम करेगा। ऑलराइट, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से उसको बोल सकते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो आप मतलब फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, तो आपको और बेटर रिजल्ट ला के दे देगा। ऑलराइट, तो इसमें तो था गाइज ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज में, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, इसमें ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे फोटोग्राफी करते हुए आप बच्चों को देख रहे होंगे। इसमें ये बच्ची है जो थोड़ी सी सैड लग रही है, लड़का थोड़ा सा खुश लग रहा है। तो मैं इसके अगर मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे एड बॉल, तो देखते हैं। ये देखिए गाइज आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा आपको प्ले करना रहेगा शायद से, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट मैंने बहुत, क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन था वो थोड़ा सा बड़ा था। आप थोड़ा सा छोटा अगर सिलेक्शन करके ट्राई करेंगे तो शायद स्केल थोड़ा छोटा है। क्योंकि तो गाइस अगेन जो आप इसको कमांड दे रहे हैं, अगर वो रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई रीट्राई इट। हो सकता है आपका सिलेक्शन ज़्यादा बड़ा हो या ज़्यादा छोटा हो, तो जो रिजल्ट हो सकता है उसी जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से आएगा। ऑलराइट, अभी ये देख सकते हैं आप, ये भी मुझे थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है पहले वाले के मुकाबले। ऑलराइट, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगता है। आपको अगर जिस एरिया में आपको किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप सिंपली वो एरिया सेलेक्ट कीजिए, और मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ। मैंने इसके सर पे अगर जैसे मैंने बोला कि एक चिड़िया मुझे बिठानी, तो आप ये देख सकते हैं कितना मैंने एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी ये रिजल्ट ला के देगा इस एरिया को दिमाग में रख के देगा कि मुझे जो मेरा स्केल है, जो ऑब्जेक्ट जो ऐड करेगा उतने दूर में ही रहे। ऑलराइट, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अगर इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड विद एनी ऑफ द इमेजेस लाइक गाइस, तो सिंपल आप फर्क नहीं कर पाएंगे इमेज रियल है या इसमें कुछ ऐड किया गया है। इतना अच्छा इतना प्यारा रिजल्ट ला करके दे रहा है फोटोशॉप का एआई वर्जन। तो ये बॉ है हम लोगों ने ऐड किया। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है, जैसे मैं उसको बोल देता हूँ ऐड स्टाइलिश गॉगल। ये देखिए गाइस, मतलब इसमें भी 3 रिजल्ट्स होंगे। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा ऊपर रह गया है, चश्मा थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऊपर जा रहा है, बट फिर भी मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स स्टिल गोइंग विद द लाइक जो फ्लो, जो इमेज का जो नेचुरल लाइट्स हैं, जो कलर्स हैं, जो स्टाइल है इमेज का, उसके हिसाब से जा रहे हैं। ऑलराइट,
तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मतलब हमने 2-3 चीज़ें ऐड करी। अगेन अगर आप किसी को ये इमेजेस दिखाते हैं तो मतलब किसी नॉर्मल इंसान के लिए फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट एक्चुअली में रियल था एंड देन लाइक। तो आप यहाँ पे भी अगर कोई एक्सेसरीज गाइज अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, यू कैन कीप ट्राइंग। एड लेडीज हैंडबैग स्टाइलिश। ऑलराइट, सो आई मीन जितना ज़्यादा आप इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप प्ले कर सकते हैं चीज़ों के साथ, उतना ही ज़्यादा आपके लिए, उतना ही ज़्यादा आप एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट स्किल। पहले कैसा होता था, आपको फोटोशॉप सीखने के लिए कितना अच्छा आपको आना चाहिए। अभी देखो इस चीज़ में ये शायद फेल हो गया है। ये देखो फिर भी बेटर है, आई स्टिल लाइक इट, बट हैंडबैग लड़की के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो बट अगेन यू कैन सी द पोटेंशियल गाइस। इसने हमें सिर्फ, अगर आप अपने ओरिजिनल इमेज को देखते हैं तो इमेज में लड़की हाथ नीचे करके खड़ी हुई है, और जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, प्रॉम्प्ट के हिसाब से इट डिड ट्राई टू, मतलब बैग उसको पकड़ाने की पूरी कोशिश करी है फोटोशॉप ने, बट वो सम हाउ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बैग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है शायद, इसीलिए वो खुश नहीं है मे बी। तो अगेन गाइस इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। आप किसी इमेज को देख के उसमें क्या आपको लगता है आप ऐड कर सकते हैं, आप उसमें ऐड कीजिए। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ और फूल उगाने हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि ऐड सम फ्लावर्स हियर। सो अब देखना ये है गाइस कि यहाँ पे कई बार, अब जिसको मैंने रैंडम डाला कोई फ्लावर डालने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो फ्लावर्स है अगर ये यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा इमेज और नेचुरल लगेगी। बट देन उसको डालने के लिए प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो मैंने जो प्रॉम्प्ट डाला उसके हिसाब से ये रिजल्ट आ रहा है। इसने इस बच्चे की पूरी मतलब पहनावा, अटायर ही चेंज कर दिया इस बच्चे का, जो मुझे चाहिए नहीं था। कायदे से मुझे चाहिए था कि कुछ ऐसे फूल वूल हैं वो यहाँ पे आ जाएं। तो इसका एक तरीका और भी है गाइस, अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट। राइट, तो मैं इमेज पे आता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं जनरेटिव फिल पे जाता हूँ। मैं कोई प्रॉम्प्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस जनरेट कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, सो मतलब कई बार ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, तो इसमें है कुछ दिक्कतें अभी भी। आप मतलब थोड़ा सा इसको रिफाइन करना पड़ेगा तो ये इमेज बहुत अच्छी हो सकती है। बट ये आप देखिए कि ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया था, फिर भी जो रिजल्ट फोटोशॉप ने ला के दिया है वो ओरिजिनल इमेज के मुताबिक ही है, जो उसमें था कुछ वैसा ही ला के दिया है। ऑलराइट, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पिक्चर। ऑलराइट, सो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चा है, वो मतलब पूजा कर रहा है, छोटा सा प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा इमेज की बैकग्राउंड थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो मैं उसको क्या करूँगा, सिंपली क्रॉप टूल लेके मैंने इसे क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके एरिया बढ़ा दिया। राइट, क्रॉप करके आप एरिया घटा भी सकते हैं फोटोशॉप में और बढ़ा भी सकते हैं। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल ये एरिया सेलेक्ट किया, मैंने कोई इसमें प्रॉम्प्ट नहीं डालूंगा, और मैं यहाँ पे सिंपल मैंने जनरेट पे क्लिक किया है। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो आप ये देख सकते हैं इसने अगेन 3 रिजल्ट मुझे ला करके दिए हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई एम गोइंग टू कीप दिस। ऑलराइट, अब अगेन गाइस जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी इमेज के साथ जितना ज़्यादा आप प्ले करना चाहें आप प्ले कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ कि एड टाइगर हियर, राइट, आप देख सकते हैं गाइस, क्योंकि कई बार जो फोटोशॉप की इमेजेस होती हैं वो स्टॉक इमेजेस होती हैं जहाँ से वो इमेजेस ला रहा होता है, और कई बार जो रिजल्ट हमको चाहिए होता है वो नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे आप देखिए जगह यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से उसको प्रॉपर मतलब शायद जगह चाहिए होगी फोटोशॉप को। तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इस दोनों को एक बार एक इमेज कर देता हूँ। ऑलराइट, दोनों एक ही लेयर पे आ गए हैं, तो मैं इसको साइड में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। राइट, सो कूल। तो अब मैं अगेन वही कमांड दूंगा गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुझे बैकग्राउंड बढ़ाना है। मैं सिंपल जनरेटिव फिल पे क्लिक करूंगा, मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं डाला है, और ये देखिए अपने आप एक्शन कर देगा। ये देखिए गाइस कितना सुंदर इसने, मतलब फोटोशॉप ने कितने बेहतरीन तरीके से इमेजेस को जो बैकग्राउंड है उसको एक्सटेंड किया है। ऑलराइट, सो आप चाहें तो इसका ये चेंज कर सकते हैं, जो प्रोफाइल है आपका फोटोशॉप का। जैसे मेरे केस में मुझे लग रहा है सेंसिल्स होना चाहिए, जहाँ पे मेरे को ये मतलब बराबर दिखना चाहिए बार बार मेरे को लेयर्स, और ये जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जो इसके पहले वाला प्रोफाइल था ग्राफिक्स एंड वेब, तो वो उसके हिसाब से सेट था। आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे अगर जरूरत है तो। बट अभी के लिए आप जो रिजल्ट देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मतलब कुछ गैप रह गया है, पर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं इसको एक सिंगल इमेज कर देता हूँ। ऑलराइट, अब आप देखिए आपके पास भरपूर मतलब यहाँ पे इमेज एक्सटेंड हो गया है,
जो इमेज का जो ओरिजिनल इमेज का जो बैकग्राउंड था वो सब करके। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे छोटे छोटे जगहों पे ऐड माउस, ठीक है, ऐड माउस कर दीजिए या फिर ऐड कुछ भी जो आपका मतलब इफ़ यू वांट टू प्ले विद, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं किसी इमेज के साथ आप उतना ज़्यादा होइए, आप ट्राई कीजिए, पागलपंथी की ज़रूरत है यहाँ पे, आप कीजिए। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऐड माउस या फिर ऐड CKROACGS या फिर आप ऐड कुछ भी ऐसा कर दीजिए जिससे मतलब जस्ट नीड टू कीप प्लेइंग, कीप इमेजिनिंग कि यार क्या अच्छा लग सकता है और उसको आप ऐड करके देखिए कि वो लगाने के बाद कैसा लग रहा है। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप कुछ और ट्राई कीजिए, उसको लगा के देखिए। तो अब ये बच्चा पूजा कर रहा है, अगेन वी डोंट नो वो मतलब कहाँ पे है, मंदिर में है, घर पे है, कहाँ पे है, पूजा कर रहा है, उसके आसपास हम क्या ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये रिजल्ट काम जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था वो काम नहीं किया। ऑलराइट, तो एक बार ऐसा भी होता है। अगेन लाइक चलो हम इसमें कुछ डालते हैं लाइक ऐड टॉयज, मैं यहाँ पर टॉयज डाल देता हूँ, राइट, लेट्स सी। सो गाइस मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कई बार इमेज जो हम स्टॉक इमेज लेके आ रहे होते हैं पिक्सा बेस से मैं सारी इमेजेस लेके आया हूँ, तो कई बार वो कुछ गाइडलाइंस इश्यूज, मुझे नहीं पता कोई एरर है प्रोग्राम रिलेटेड या क्या रिलेटेड, तो आपको इस तरीके के एरर्स आ सकते हैं। तो नेवरदलेस अभी आप इमेज का बैकग्राउंड एक्सटेंड कर पाए हैं, आप या तो दोबारा से इमेज को खोल के दोबारा ट्राई कीजिए, पहले इसको बंद कर दीजिए, दोबारा खोलिए, दोबारा प्रॉम्प्ट दीजिए, वो काम कर जाता है, ऐसा नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। तो गाइस ये मैंने दूसरा इमेज ट्राई करने का सोचा था कि मैं फोटोशॉप बंद ना करके मैं अगर फोटोशॉप खुला रख कर ट्राई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये इमेज कुछ हद तक कंप्लीट नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने उसको थोड़ा सा इमेज को एक्सटेंड किया था। और मैं अगर इस इमेज को नीचे की तरफ भी एक्सटेंड, जैसा हमने पिछली एक फ़ोटो में देखा था कैसे वो इमेज कंप्लीट नहीं थी, तो हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड एक्सटेंड किया था। इसमें आपको कोई प्रॉम्प्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल वो एरिया सेलेक्ट करना है, बिना कोई प्रॉम्प्ट डाले आप एरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। फोटोशॉप का AI पहले फ़ोटो को समझेगा, उसी हिसाब से आपका इमेज को बड़ा करके दे देगा। लेट्स सी, ये देखिए गाइस, ये जैसे बियर्ड इस फोटो में कंप्लीट नहीं था, तो फोटोशॉप ने कितने बेहतरीन तरीके से उस फोटो को कंप्लीट कर दिया है। और मेक श्योर गाइस जब भी आप इमेज एक्सटेंड कर रहे हो, आपकी जो लेयर है, जो आपकी ओरिजिनल लेयर है, वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। ऑलराइट, तभी आपको बेटर रिजल्ट ला के देगा, क्योंकि फोटोशॉप की जो ये AI जनरेटेड लेयर्स होती है कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप इनको सेलेक्ट ना करके आप अपनी इमेज जो ओरिजिनल लेयर है आप उसी को सेलेक्ट करके रखें। ऑलराइट, अब मैं जैसे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ऑलराइट, मुझे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये एक्सटेंड चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों लेयर्स को एक कर देता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मुझे इसमें कोई चेंज अब करना नहीं है। और फिर मैं इस इमेज को एक्सटेंड करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, आई होप कि मुझे वो जो एरर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे वो फिर से ना आए। तो क्योंकि मैं फोटोशॉप अभी रीस्टार्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी फोटो सेव करके नहीं रखी हुई है, ये सारी के सारी कॉपी करके पेस्ट करके मैं ले आया हूँ। तो अरे वाह क्या बात है। तो यू कैन सी पीछे जो बंदे आ रहे हैं वो थोड़े से इंडियन नहीं है, और ये जो फोटो है ये फ़ोटो इंडियन है काफ़ी। तो इसमें जो बैकग्राउंड एक्सटेंड करने के बाद अगेन यू कैन सी थोड़ा सा ये फ़ोटो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, क्या लिखा है क्या नहीं है वो लाइक थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा है फ़ोटो गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी टर्बन को चेंज कर दूं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए चेंज द टर्बन। ओके, अगेन आपको जो आपकी ओरिजिनल लेयर आपको उस पर आना है, जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, देखते हैं सी। तो टर्बन चेंज होके आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन टर्बन के ऑप्शंस भी आए हैं। और अगर आपको ऐड करना है तो आप जनरेट पे फिर से क्लिक कीजिए, और आपको 3-4 करके दे सकता है। यू कैन राइट अ प्रॉम्प्ट इन मोर देन 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑलराइट, पहले सिर्फ इंग्लिश में लेता था, अभी वो चेंज हो गया फोटोशॉप का। तो ये टिप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी जैसे हिंदी लैंग्वेज में भी हो चेक कीजिएगा ट्राई करके, अगर वो ले लेता है तो। ये देखिएगा जिसने आपको 3 ऑप्शन और दे दिए हैं। बताइएगा अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टर्बन पसंद आया था, और उसमें अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी फ़ोटो में, जो एक्सपेरिमेंट आप चाहते हैं वो मैंने नहीं किया हो तो आप वो भी बताइएगा, हम लोग अपकमिंग वीडियो में वो पार्ट भी कवर करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं देयर इज़ अ किड और उसके पीछे एक बंदे हैं, और ये मतलब पोर्ट्रेट इमेज है, पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर्ड हैं। तो अगर हम इसको अगेन मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे गॉगल शेड्स में इसकी क्या कर सकता हूँ,
लाइक ग्रेडियंट शेड ऑन द, ठीक है। ओह माय गॉड, तो गाइस आप ये देख सकते हैं शेड मतलब जैसा मुझे चाहिए था मोर और लेस वैसे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ कि एक शेड जो मैंने ग्रेडियंट वाला डाला है वो मैं हटा देता हूँ, राइट, क्योंकि थोड़ा सा वो अजीब ही हो गया है। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे गॉगल इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है टू माय ओपिनियन, कुछ तो इशू है यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, मुझे एक स्टाइलिश हेड चाहिए, राइट। ये पुट भी हम हटा सकते हैं कायदे से, हमको बस जो ऑब्जेक्ट चाहिए कई बार हम बस वो डाल देते हैं, फोटोशॉप वो कर देता है क्योंकि इसका एआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये देखिए गाइस, हैट तो मुझे सही लग रहा है, मैं कैप भी लिख सकता था बट मुझे लग रहा है कि हैट की जगह अगर मैं कैप लिख देता हूँ तो क्या आएगा, स्टाइलिश कैप, क्योंकि हैट मुझे उतने अच्छे लगे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। सो गाइज आप, ये मेरी लेयर है, मैंने इसका एक हिस्सा सेलेक्ट किया और मैंने उसको बोला कि मुझे गॉगल चाहिए ग्रेडियंट शेड में, फिर मैंने उसको दूसरा बोला कि नहीं मुझे, देखिए इसने खुद से एक नई लेयर बनाई, उस लेयर को ऑफ कर दिया जिसपे वो था। तो ये आप भी कर सकते हैं, आपको सेम लेयर सेलेक्ट करके। ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है गाइज, लाइक बेहतरीन, मतलब मुझे लग रहा है। आई डोंट नो आपके बारे में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी इमेज आपको, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया हो। और थोड़ा सा इसके कपड़े के साथ हम लोग खेल के देखते हैं। मैं इसको बोलता हूँ स्वीट, सो या फिर मैं बोलता हूँ लेदर जैकेट, ऑलराइट। सो लेट्स सी, ये देखिए गाइस क्या सुंदर फोटो बन के आई है, लेदर जैकेट। मतलब अगर मैं ये एरिया भी सेलेक्ट करता तो शायद ये माला चली जाती इसकी, तो बट अगेन रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड। तो अगर मैंने वो गलती कर ही दिया है, लेट्स फिक्स दैट नाउ। तो मतलब मैं अभी नहीं करने जा रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज ट्राई टू। तो ये ऑलवेज आपको 3 ऑप्शंस यहाँ से बन के मिलेंगे, क्योंकि ये माला मैंने छोड़ दिया था। आप चाहें अगर आपको माला रखना है, क्योंकि मुझे रखनी भी थी एक तरीके से, उसकी ओरिजिनलिटी है इस इमेज की, तो वो रखनी पड़ गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको रखना है कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन कीप प्लेइंग। सो दिस इज इट इन दिस इमेज, लेट्स जंप टू द अनदर इमेज। सो गाइस ये एक इंडियन इमेज है, आप देख सकते हैं। इंडिया की कोई तो किसी न किसी जगह की फोटो लेके क्लिक करके डाला हुआ था गूगल पिक्साबे पे, तो मैं वहाँ से लेके आया। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें बस इस इमेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे कि फोटोशॉप जो एआई वर्जन है वो जो इंडियन की जो इमेजेस हैं इंडिया की, उसकी क्या रिजल्ट ला के देता है अगर हम उसकी बैकग्राउंड को एक्सटेंड करते हैं तो, राइट। अब हम देखना चाहेंगे इसमें कितनी एक्यूरेसी है, क्योंकि गाइज इसकी जो ट्रेनिंग हुई है फोटोशॉप की वो इंडिया से बाहर हुई है, शायद यूके या यूएस या कहीं पे। तो बहुत सारे जो इसके रिजल्ट्स हैं वो स्टॉक इमेजेस के थ्रू आते हैं। लाइक जो इमेजेस ऑलरेडी स्टॉक इमेजेस पे लोडेड है, वो रिजल्ट जो इसके आ रहे होते हैं वो कई बार वहीं से आ रहे होते हैं, तो वो इंडियन नहीं होते। अब ये आप देख सकते हैं, इसने ये गाड़ी का पूरा नक्शा ही बदल दिया यहाँ पे, जो कि ये वाला पार्ट तो इंडियन है, बाकी का पार्ट इंडियन नहीं है। नेक्स्ट पे जाके देखते हैं, ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बट जो बाइकर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। और तीसरे पे जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, अगेन जो गाड़ी है, अगर मैं इसी पार्ट को एक्सटेंड करूं और मैं बस इस पार्ट को ही देखना चाहूँ इसमें क्या आता है, तो यू कैन सी। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट करने की नीड ये थी कि हम जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी नीड टू नो कि वो रिजल्ट हमारे लिए कितने सफिशिएंट हैं। अगर वो सफिशिएंट रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा है तो हो सकता है फोटोशॉप आपके काम नहीं आ रहा है, आपको किसी दूसरे टूल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या मे बी मिड जर्नी, मे बी क्लिप ड्रॉप, तो ऐसे किसी उस पर आप जंप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो हाउएवर इसमें रिजल्ट ये वाला तो मतलब नहीं अच्छा है, ये भी उतना, लेकिन आप ये गाड़ी की जो बनावट है ये आप देख सकते हैं, इंडियन नहीं है। जो पहला वाला था वो काफ़ी हद तक है, एक हद तक इंडियन वर्जन है, मैं इसको नहीं बोलूँगा। बट अगेन गाइज यू कैन सी द रिजल्ट्स आर लाइक गुड, नॉट बैड। अभी क्योंकि गाइज अभी देखो एआई जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है, अभी इसमें बहुत चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अभी है, अभी आप देख रहे हैं सब कुछ वैसे रहने वाला है, अभी इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आने बाकी, क्योंकि जो पूरी की पूरी जनता है दे आर ऑल लाइक जंपिंग टू एआई। वाई? बिकॉज इट्स लाइक अभी अगर ये खुद से आपको बनाने बैठना होता तो ये कम से कम आपको 2 से 3 दिन का जॉब था,
आपको डिजाइनर को बताना पड़ता है कि यार मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको, बट अगेन डिजाइनर और एआई की टक्कर आप करवाएंगे तो ये एक डिबेट का विषय बनेगा। तो ये आप देखिए, मैंने इसका टॉप का पार्ट एक्सटेंड करने की कोशिश करी थी, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये आसमान से बाहर आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने आप से फिक्स करनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें तो ऑफकोर्स नहीं चलेंगी। यहाँ पे मे भी एक और खंबा हम ऐड करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद ये कनेक्टेड लगेगा। राइट, लेट्स जंप टू नेक्स्ट इमेज। सो गाइज, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये गुंबद है किसी तो चीज़ का। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे, मैंने एक इमेज में ट्राई किया था मल्टीपल मतलब चूज करके, तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ऐड बर्ड्स, लेट्स सी। तो सिलेक्शन मैंने 4 जगह किया था और इसने जो रिजल्ट है वो बस 2 ही जगह पे दिया है। एक तो काम आप ये कर सकते हैं, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर बिठाना है, बर्ड सिटिंग हियर, आप किसी स्पेसिफिक बर्ड को भी लिख सकते हैं। हो सकता है वो क्राउ हो सकता है वो पिजन हो, आप वो भी लिख के बोल सकते हैं कि वो भी इस पे आके बैठ सकता है। ऑलराइट, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट गाइस, आप डिफरेंट बैकग्राउंड पे डिफरेंट चीज़ें आप डिफरेंट तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपका रिजल्ट आया वो अच्छा था या नहीं था, तो वो हम लोग देखेंगे अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया रिजल्ट आपके हिसाब से लाने में तो। बट अगेन गाइस, इट्स नॉट बैड कि मैंने जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट में अगर मैं आपको 15 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, और मतलब आप ये सोचिए अगर वो मैनुअली करना होता इंसान के लिए कितना डिफिकल्ट था। बट नाउ दैट वी हैव एआई, विद द पावर ऑफ एआई आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी मतलब मिनटों में, नॉट इवन आवर। तो अगर आपके पास पेड फोटोशॉप नहीं है, अगेन गाइज मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास पेड वाला है तो आप जरूर पेड वाला लीजिए और ट्राई कीजिए। राइट, तो ये रॉक जॉनसन है गाइज, इनको आपने देखा होगा। अगर आपको मतलब मैंने इनकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो और आप देख के समझ गए होंगे कि जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो हम देखेंगे इनके सर पे बाल उगा के कि वो कैसा लगता है। ऑलराइट, तो आपको एक रफ ही सिलेक्शन करना है, आपको कोई ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप उसी हिसाब से ऐड कर देगा। ओके, ऐड हियर। आप जो भी प्रॉम्प्ट इसमें देते हैं वो उसी के हिसाब से गाइज पहले इमेज को स्टडी करता है एआई, फिर वो देखता है वहाँ पे क्या चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट ला के दे। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश बनाया है एआई ने। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो इट्स लाइक वेरी नॉट गुड गाइज, इट्स लाइक काइंड ऑफ हॉरिबल। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं इसको फिर से कमांड देता हूँ। मैं इसको फिर से ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मे बी लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ ओके, स्टाइलिश हेयर स्टाइल। ऑल राइट गाइज, दिस इज नॉट बैड, बेटर देन द अर्लियर वन। ये पहले वाले के मुकाबले तो ये वाला मुझे सही लग रहा है, बट अगेन मुझे पूरे सर पे बाल चाहिए थे, तो अभी अगेन वो रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा है। तो हम एक प्रॉम्प्ट और ट्राई करते हैं। लेट्स सी, दिस इज गाइज फन डूइंग एक्सपेरिमेंट विद एआई अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ओके, थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग हेयर स्टाइल। ओके, लेट्स सी। ऑल राइट गाइज, तो आप ये देख पा रहे हैं जो रिजल्ट है। तो गाइज इट्स लाइक अगेन कई बार होगा कि आपको जो रिजल्ट है वो एक बार में ना मिले, तो आपको यू जस्ट नीड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉम्प्ट के साथ ही खेलना पड़ेगा क्योंकि ये एआई है, और एआई को आप जब तक, मैं कई बार मेरे को अपना रिजल्ट लाने के लिए 4, 5, 6, 10, 15 अटेम्प्ट लगता है, तब जाके मुझे वो रिजल्ट मिलता है जो मुझे चाहिए होते हैं। तो आप मतलब ट्राई कीजिए और ट्राई करते रहिए जब तक आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिले। अगेन जो मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, तो मैं मतलब अपनी अपकमिंग वीडियो में इसको मैं फिक्स करूंगा। हाउएवर, अगर आप प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, फोटोशॉप का बेटा वर्जन ट्राई करते हैं, या फिर कोई भी डिफरेंट टूल अगर आप ट्राई करते हैं, आप उसका ट्राई जरूर कीजिए और उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में भेजिए कमेंट सेक्शन में। मैं उसको देख के अपना रिव्यू जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं उसको रिव्यू करूँ तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।